रियल एस्टेट में, धंधे में गंदा गेम। 80% के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पार्श्वनाथ बिल्डर ने सपने में लगाई सेंध। यहाँ पे सीवर लाइन तक नहीं खोदी है तो फ्लैट क्या मिलेगा? धोखेबाज बिल्डर का सपना सिर्फ मनी मनी। तो ना वो डीडी दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। साल 2009 में पार्श्वनाथ बिल्डर ने दिखाया घर का सपना। कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। हर बार आओ घास फूस देख के चले जाओ। पार्श्वनाथ बिल्डर पर अब लग रहे हैं गंभीर आरोप। हाँ जी करते हैं, बताएंगे आपको, उसके बाद कुछ नहीं होता। दस साल बीत जाने पर भी नहीं मिला सपनों का आशियाना। हम किराए के मकान में कब तक रहेंगे? सरकार से लेकर प्रशासन तक बिल्डर के आगे बेबस। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये बड़ा खुलासा। पार्श्वनाथ बिल्डर पर बेनकाब हम करने जा रहे हैं और उसी पर दिखाएंगे एक बड़ा खुलासा। इंसान का जीवन में सबसे बड़ा सिर्फ एक ही सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और इस सपने को साकार करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और एक एक पाई इकट्ठा कर घर खरीदने की कोशिश में लगा रहता है। अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाने के बाद उसको घर ना मिले तो सोचिए उस पर क्या गुजरती होगी। जब अपना घर खरीदते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि किसी नामी बिल्डर से लिया जाए जिसमें पैसे डूबने का डर ना हो, लेकिन अगर कोई नामी बिल्डर ही लाखों रुपए लेकर घर ना दे तो फिर क्या होगा? ऐसा ही हुआ हरियाणा के धारूहेड़ा में, जहां नामी ग्रामी पार्श्वनाथ बिल्डर पर गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए बायर्स का दर्द। दिल्ली जयपुर हाईवे, शानदार लोकेशन, हरियाली से लबरेज इलाका और अपनी तरफ खींचने वाले इश्तेहार। सब कुछ है धारूहेड़ा की पार्श्वनाथ सिटी लोकेशन में। अगर नहीं है तो वो है सपनों का आशियाना, जिसके ख्वाब दिखाकर पार्श्वनाथ के बिल्डर्स ने लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई डकार ली। आरोप है कि 2009 में पार्श्वनाथ बिल्डर्स ने लोगों को सपना दिखाया कि इस लोकेशन में आसमान छूती इमारतें बनेंगी, स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग, पार्क, अस्पताल, यानी हर तरह की सहूलियतें मिलेंगी। 2020 में वो बिल्डर्स गायब है और आम लोग अपने लाखों रुपए देकर भी सड़क पर खड़े हैं। %80 के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और 20% ऐसे हैं जो पार्श्वनाथ जैसे हैं। यहाँ पे सीवर लाइन तक नहीं खोदी है तो फ्लैट क्या मिलेगा? तो ना वो डीडी दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं, तो ये लटका के रखा। घर खरीदने के लिए मेहनत की, पाई पाई जुटाई, कर्ज लिया, लेकिन 10 साल के बाद भी वो घर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, जिम्मेदार लोगों से, आखिर उनकी गलती क्या है? अगले महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद हमारा फंड आ रहा है पार्श्वनाथ का और यह कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। हमने कहा ठीक है, करते करते ये 2012 की बात है। जब 2014-15 के तक कुछ नहीं हुआ तब हम समझ गए कि हमारा पैसा ये फंस गया है। 12.5 लाख रुपए, 12-13 लाख रुपए हमारा कैश दिया हुआ है हमारा। इनसे मिलिए 71 साल के विजय कुमार खत्री, फरीदाबाद में रहते हैं। साल 2009 में जब पहली बार धारूहेड़ा में मौजूद पार्श्वनाथ सिटी के पोस्टर देखे तो बड़े आकर्षित हुए। लोकेशन देखकर उम्मीद जगी कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव सुकून से गुजरेगा, लेकिन पार्श्वनाथ सिटी के बिल्डर्स ने सिर्फ सपने ही दिखाए।
हम लोग यहाँ आए थे और जो सैंपल फ्लैट्स और जो इनका प्रोजेक्ट था उसको इन्होंने शो किया और हमें लगा कि भी एक ये गुड अपॉर्चुनिटी एज इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर आवर ओल्ड एज इज़ देयर। आप ये सोचिए कि 10 साल में टुडे आई एम 71, कब तक का सोचूं कि किराए के मकान में रहना मेरे को। ऐसा है कि मेरे पिताजी ने अपना हार्ड एंड मनी इस प्रोजेक्ट में लगाया। किसी का आप हार्ड एंड मनी कहीं लगा रहे हो, उसके बाद एक सपना ही रह जाता है कि यार शायद मेरा घर होगा कभी, शायद मैं कभी अपने घर में रह सकूंगा सुकून से, बट वो मौका तो उनको मिला ही नहीं। वो मौका तो बिल्डरों ने छीन लिया। हालात अमितेश मिश्रा और सुभाष त्रिपाठी के भी जुदा नहीं हैं। कि अब तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, क्योंकि हमने कोर्ट में 2 साल में एक हियरिंग हुई है, उसमें भी कोर्ट ने बोला कि सबका क्लब कर दो, क्योंकि 5-6 केस और चल रहे हैं इनके। पार्श्वनाथ के साथ जैसे इन्होंने व्यू और वर्किंग दिखाया था वो सारा इन्होंने मिट्टी में मिला दिया और आज हम इस कंडीशन पे खड़े हैं कि हमारा पैसा भी फंसा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी करते हैं, बताएंगे आपको। उसके बाद कुछ नहीं होता, 6 महीने 4 महीने बाद फॉलोअप करो, वो फाइल या तो बंद हो जाती है या इसके रिलेटेड किसी के पास कुछ अपडेट नहीं है। कुछ नहीं, बस घास खड़ी है, हम लोग इसको घास को देख के बस चले जाते हैं और जब यहाँ आके इनसे पूछते हैं कहते बस अभी शुरू होने वाला है काम। फिर हमने वो किस्तें बंद कराई, एटलीस्ट कम से वो तो बंद करें। कोई सुनवाई नहीं है, बस इसका एक ही है कि अभी आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि रूल्स तो बहुत सारे बनते हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं होता है, ये सब हवा में ही रहते हैं। तो नौकरी की आपने? मैंने 33 साल नौकरी करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रोमिस किए गए वो सभी एक एक्शन में कन्वर्ट हो, क्योंकि हम एक्शन में ही बिलीव करते हैं और एक्शन ही एक चीज़ है जिसके माध्यम से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो, जो जब तक एक्शन नहीं होगा तो तब तक ये लोग नहीं देने वाले। बड़े लोग हैं, कोई सुनवाई इसलिए नहीं होती ना। हम लोग तो कई बार उनके ऑफिस में भी गए शादरा में, वहाँ जाके देखा तो किसी को बोलने का मौका नहीं है। वहाँ पे जाके बाउंसर खड़े हुए, हम ऊंचा नहीं बोल सकते, ऊंचा हमें बोलने नहीं देते। आम लोगों की जिंदगी भर की मेहनत डकार कर बैठे पार्श्वनाथ सिटी के मालिकों पर कब कार्रवाई होगी? कब आम लोगों का करोड़ों रुपया वापस मिलेगा या नहीं? इन सवालों के जवाब पिछले 10 सालों में भी नहीं मिल पाए हैं। बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ले लिए गए, लेकिन एक दशक बीतने के बाद भी यहाँ सिर्फ घास खड़ी नजर आती है, बुनियाद का पत्थर तक नहीं रखा गया। यकीनन लोगों की गाड़ी कमाई इन बिल्डर्स ने ले ली। ऐसे में लोगों की डिमांड है कि सरकार इस मामले में दखल दे और ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ रेवाड़ी के दारूहेड़ा से जी मीडिया के लिए मैं शुभ रजा। तो बायर्स का दर्द समझिए और दर्द समझना जरूरी है। देखिए मध्यम वर्ग के लोग हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छे जगह घर ले ले, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि हालात ऐसे हो जाते हैं। वो घर किराए पर रहता है, किराए के रहने के बाद वो किश्त भी देता है, किश्त के बाद जो उसने लोन लिया है उस पर भी उसको ब्याज चुकाना है, तो यानी उस पर तिगुनी मार कहेंगे वो पड़ रही है। अब चलिए इस पर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ शोएब रजा हमारे सहयोगी जुड़ गए और उसके साथ तमाम बायर्स हैं जो बेचारे लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। शोएब, आप दारूहेड़ा से उसी साइट पर हैं जो पार्श्वनाथ ने आज से 10-12 साल पहले सुनहरे सपने, इश्तेहार, पोस्टर सब लगाए। जरा इन लोगों का दर्द बताइए। ये लोग बेचारे 10-10 साल से परेशान हैं, धक्का खा रहे हैं। जब आते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ खाली खेत और खड़ी हुई घास नजर आती है। इनका सपनों का जो आशियाना है वो कब नजर आएगा? इन्हें कोई आश्वासन अभी तक मिल पाया है या नहीं? बिल्कुल, देखिए जयप्रकाश, मैं इन लोगों से बात करूं सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को भी ये लोकेशन दिखा दूं, आखिर क्यों इतना जो एक तरीके से प्रभावित करने वाली ये लोकेशन है और कैसे तमाम लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा लगा दिया। आप देखिए कि ये जो लोकेशन है ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, मेन रोड यहाँ से बिल्कुल गुजर रहा है, यानी कि आप प्राइम लोकेशन एक तरीके से ये है। और उसके बाद ये पार्श्वनाथ जो सिटी है जो बननी थी 10 साल पहले, अब तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर एक गेट लगा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आप अंदर जब जाएंगे तो आपको दोनों तरफ घास खड़ी हुई नज़र आती है। यहाँ पर इन लोगों से लाखों करोड़ों रुपया ले लिया गया कि यहाँ मकान बना दिए जाएंगे, फ्लैट बनेंगे, विला बनेंगे, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेंगे, जिम बनेंगे, स्विमिंग पूल बनेंगे, तमाम तरह की जो भी लोग लुभावनी बातें थी वो की गई। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई बिल्डर्स को दे दी, लेकिन 10-11 साल के बाद ये लोग यहीं पर खड़े हैं।
एक तरीके से अपना दर्द बताने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या किस तरह की बातें उस वक्त कही गई थी और 10 साल बाद जब बात करते हैं अब आप बिल्डर से आकर यहाँ पर, तो क्या उनकी बातें नज़र आती है, क्या कहते हैं वो? सर 10 साल पहले जैसा कैटलॉग था उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से ऐसा था एरिया कि आप हिमालय पे रहेंगे, बहुत सुंदर ब्यूटी दिख रहा था, और इसमें कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब ओवरऑल सिटी एरिया कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा बाउंड्री के, और एवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। इतना लुहावना एरिया बना रखा था इन्होंने। बट आज 10 साल बाद यदि इनके ऑफिस जाओ या यहाँ पे आओ तो कोई मिलता नहीं। इनका मेन ऑफिस आगरा में है, वहाँ जाओ तो वहाँ बाउंसर खड़े होते हैं, सो दैट आप उनके बीच कुछ बोल ही नहीं सकते, आप बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं। क्या करते? दिल्ली के रहने वाले हैं, हरियाणा, कहाँ के रहने वाले आप हैं? सर जी हम बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, और हम यहाँ पे नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी, और जो पैसा जुड़ा और इनके सपने के हिसाब से हमने एक अपना छोटा आशियाना चुनने की कोशिश की। बट आज की कंडीशन में हम अपने अभी भी किराए का दे रहे हैं और पूरी तरह परेशान हैं, और इन्होंने जो कमिट किया वो कुछ भी नहीं है, और हमारा पैसा भी लेके बैठ गए, उसको भी पैसा आपका फंसा हुआ है। शोएब पूछिए और बाकी लोगों से भी पूछिए उनका कितना कितना पैसा फंसा हुआ है। मैंने यहाँ पे करीब 50% 15 लाख रुपए दे चुका हूँ। 15 लाख? आज 12 साल हो गए हैं सर। यदि मैं उसको बैंक में भी रखता तो भी मैं हो सकता अपना कुछ ले सकता, बट वो पैसा भी डूबा, आज तक कोई देने के लिए भी नहीं बात करता है। आपका कितना पैसा है, क्या वादा इन लोगों ने किया था आपसे? सर मैंने ये बहुत अनफॉर्चुनेटली बताऊं कि मैंने ये लोकेशन ना प्रीमियम पे, मतलब मैंने ब्रोकर को 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे किए। मतलब पहले ही 2 लाख रुपए दिए थे? हाँ, पहले एक्स्ट्रा प्रीमियम, मतलब जो मैंने 9 लाख रुपए दिए हैं, उसके अलावा ब्रोकर को 2 लाख, क्योंकि ये एरिया उस समय जिस तरह से एडवर्टीजमेंट आया, जिस तरह से जो आया, उसके 2 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए, जो कि वो किसी खाते में नहीं, वो तो ब्रोकर ले गया। बट मेरे को 2010 की डिलीवरी आज तक नहीं मिल पाई। 2010 से आज 2000 पूरे 10 साल हो गए, 1 दशक बीत गया, और हम आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए मेरा नेटिव प्लेस इलाहाबाद है, यहाँ सोच के कि एक अपना आशियाना होगा, थोड़ा से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सबको उनको सहूलियत मिलेगी, लेकिन आज तक और इनकी तरफ से ना तो कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई वो है आश्वासन है। इनके ऑफिस जाइए तो वहाँ पे बड़े बड़े बाउंसर बैठे रहते हैं, वो मालिक से मैं पूछूंगा आपसे कि कंपनी क्या कहती है। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है? सर मेरा कम से कम 30 लाख रुपए फंसे हुए हैं। 30 लाख? 30 लाख रुपए फंसे हुए हैं। मैंने पूरी जिंदगी की कमाई लगा रखी है, और मैं आज के डेट में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ। मेरी जान चली जाएगी तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? बिल्डर ने मेरे पूरे पैसे रोक रखे हैं, मुझे पोजीशन नहीं दे रहा, 2009 से लगातार दौड़ा रहा है। उसके बाद मैं जब भी इनके ऑफिस जा रहा हूँ, सादरा ऑफिस, वहाँ पे बाउंसरों की धमकी दी जा रही है मुझे। इससे बुरा क्या हो सकता है, आप बताएं। आप यूपी से आप भी रहने हाँ, यूपी के रहने वाले हैं हम, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये दर्द समझा जा सकता है, किसी के 15 लाख, किसी के 30 लाख रुपए, इससे और ज़्यादा बुरा यकीनन क्या हो सकता है। आपके कितने पैसे हैं? सर मेरे कम से कम इसमें 20 लाख रुपए लगे हुए हैं। जब मैंने ये प्रोजेक्ट लिया तो मैंने सोचा पूरे एनसीआर में इससे अच्छा प्रोजेक्ट हमें कोई नहीं मिलेगा। 116 एकड़ में बना हुआ ये प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें क्या पता था ये हमें ऐसे फंसा देंगे। हमारी ज़िंदगी भर की कमाई इसमें लगी हुई है। अब हम उस चीज़ को कहाँ जाएँ? हम एक प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी, हम अपने घर से इतनी दूर बसे हुए 600 किलोमीटर दूर पे, हम यहाँ ये सोच के थोड़ा आए थे हम अपने ज़िंदगी भर की कमाई लगा के इस हिसाब से रोते रहेंगे। इतना बड़ा धोखा हमें हुआ, हम कहाँ जाएं इस चीज़ को लेकर? ना हमारी सरकार सुन रही, ना कोई सुन रहा। इस चीज़ को कहाँ पे किससे दलील करे कि हमें हमारा घर दिलाया जाए? एक बड़ी जो मजबूरी है इन तमाम लोगों की जयप्रकाश, वो ये है कि सभी लोग, ज़्यादातर लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, कोई दिल्ली रहता है, नौकरी करने वाले लोग हैं शोएब। और एक बड़ा सवाल है कि इनको पोजीशन नहीं मिला, पिछले 10-11 साल से ये धक्के खा रहे हैं, लाखों रुपए इनके फंस गए, बच्चों को पढ़ाना है, किराए पर रह रहे हैं, घर का भी सपना साकार करना है, लेकिन ये सपना का साकार हो नहीं पा रहा है। शोएब आप बने रहिएगा, क्योंकि बने रहिए, और बने रहने के बाद हम आएंगे तो हम दिखाएंगे। ये एक पक्ष देखिए, बायर्स का दर्द तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन पार्श्वनाथ बिल्डर्स का जो प्रबंधन है वो क्या पक्ष रख रहा है, और उसकी दादागिरी देखिए। और दूसरा पहलू एक और दिखाएंगे कि लोग बेचारों ने सबने फरियाद की है, सरकार से गुहार लगाई, प्रशासन से गुहार लगाई, हरेरा से गुहार लगाई, लेकिन हैरानी होगी सिर्फ और सिर्फ लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। ब्रेक के उस पार उसी पर बात होगी।
कब तक का सोचूं कि किराए के मकान में रहना मेरे को। हमारा पैसा भी फंसा हुआ है यहाँ पे। एट्टी 80% के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और 20% ऐसे हैं जो पार्श्वनाथ जैसे हैं। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि हम पार्श्वनाथ बिल्डर को बेनकाब कर रहे हैं। दरअसल इस बिल्डर पर गंभीर आरोप लगे। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि पार्श्वनाथ बिल्डर पर सैकड़ों लोगों के पैसे लेकर घर नहीं देने का आरोप है। 10 साल यानी एक दशक पूरा हो गया, लेकिन बिल्डर ने उनको घर नहीं दिया। लोगों को पैसे लेकर घर नहीं देने का आरोप है। बेचारे परेशान हैं, किराया दे रहे हैं, घर किराए पर रह रहे हैं, फिर उसका लोन दे रहे हैं, किश्तें दे रहे हैं, तमाम चीजें हैं इन लोगों के सामने, लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ये गंभीर आरोप। तो आपको बता दें कि हमने बायर्स का दर्द दिखाया, फिर आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता धारूहेड़ा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी टीम ने एक पक्ष बायर्स का जानने के बाद, अब बायर्स के बारे की बात सुनने के बाद हम गए बिल्डर के पास। जी हां, पार्श्वनाथ बिल्डर। अब लोगों के पक्ष को जानने के बाद हमारी टीम पहुंचती है पार्श्वनाथ प्रबंधन का पक्ष जानने के लिए। लेकिन पार्श्वनाथ प्रबंधन की यहां दादागिरी देखने को मिली। हमारी टीम से कैमरे पर जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन हमारी टीम ने लोगों के लिए जोखिम लिया और उसकी दादागिरी की पूरी करतूत मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली। ये रिपोर्ट देखिएगा। कि जो आपके कस्टमर्स है, तो उनका ये एलिगेशन है कि उनको 2011 में फ्लैट दिए जाने थे, लेकिन अब तक उनको दिए नहीं गए, उनके पैसे वगैरह फंसे हुए हैं। अब जी न्यूज़ ने रेरा का या सरकार का काम करना शुरू कर दिया है क्या? आप बताओ। जी आपके पास आ रहे हैं तो क्या रेरा का काम करना शुरू कर दिया है या सरकार का काम करना शुरू कर दिया है या पुलिस का काम करना शुरू कर दिया? इनमें से कौन सा रोल प्ले कर रही है जी न्यूज़, ये बता दो। जी न्यूज़ सर मीडिया का रोल प्ले कर रहा है, लोगों की आवाज़ को उठाने का रोल प्ले कर रहा है। बेटर कोई होगा सिंपली और एप्रोप्रिएट चैनल से अप्रोच करो, वीडियो एप्रोप्रिएट रिप्लाई। तो इससे बेहतर चैनल क्या होगा? आपके ऑफिस में बैठा हूँ, आपके सामने आपसे सवाल और क्या है? आप एड रैंडम, अब मैं कल आपके ऑफिस में पहुंच जाऊँ, मैं बोलूँ कि जी मैं मर्डर करके आया हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। हमें आजकल मीडिया को सब जानते हैं, सब मीडिया को आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की आदत है। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे प्रोजेक्ट इस वक्त भी चल रहे हैं जिनमें यह वादा किया गया था पार्श्वनाथ के जरिए कि वो लोगों को तय वक्त पर उनके आशियाने, उनके मकान दे देगा। लेकिन 10-10 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लाखों करोड़ रुपए पार्श्वनाथ ने लोगों से लिए घरों के नाम पर, लेकिन आज तक उनको आशियाने नहीं दिए गए। कैमरामैन सौरभ रावल के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। सवाल देखिए, हो सकता है बहुत से दर्शक जो हमारा ये शो देख रहे होंगे तो पार्श्वनाथ सिटी में उन्होंने भी अपने घर लिए होंगे और बहुत से लेने के चक्कर में भी होंगे। लेकिन सोचिए, ये इतना बड़ा ग्रुप है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, इश्तिहार लगे रहते हैं, विज्ञापन, इनके टावर बने हुए हैं, सिटी बसाई हुई है। लेकिन अगर यही बिल्डर, नामी ग्रामी बिल्डर धोखा करता है तो भरोसा किस पर करे? ये बायर्स और दादागिरी देखिए, वो हमसे ही सवाल पूछे, भाई हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम बायर्स का दर्द दिखा रहे हैं और वो हमें आईना दिखा रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। शोएब हमारे साथ जुड़ा है। शोएब, ये एक बड़ा सवाल है कि यहां पर जो देखने को मिल रहा है, आप प्रबंधन से मिले, क्योंकि हमारा काम है कि बायर्स का दर्द दिखा रहे हैं, लेकिन उनका पक्ष भी जान लें कि उनका पक्ष क्या है। लेकिन वो तो कुछ और ही गीदड़ भभकी दे रहे हैं, हमें ही बता रहे हैं कि हमारा काम क्या है। बिल्कुल, देखिए जयप्रकाश, ये मामला चूंकि पिछले 10 सालों में किसी तरह की कोई कार्रवाई तो हुई नहीं इस बिल्डर्स के खिलाफ, तो यकीनन उसे किसी तरह का कोई डर तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कम से कम जो आवाज़ पिछले 10 सालों से, जो जनता का जो दर्द है, ये नहीं उठ पाया। शोएब, इन लोगों से पूछिए, इन लोगों ने इस मामले में कहाँ शिकायत की और इन लोगों को आश्वासन क्या मिला? बिल्कुल,
तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि आप लोगों ने कहां कहां शिकायतें की और क्या आश्वासन अब तक मिला? 10 साल क्योंकि आपको चक्कर काटते हो गए। मैं एक्चुअली बहुत बार ऑफिस गया हूँ इनके, मगर ये हर बार ये कहते हैं कि अभी जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और तकरीबन मैं 6 या 7 साल से इनके चक्कर काट रहा हूँ। अब मैंने ये सोचा है कि मैं इनको कोर्ट में देखता हूँ। कोर्ट में आप लोग तो कोर्ट भी गए ना, आप लोग कोर्ट भी गए, पुलिस के पास भी गए, रेरा में भी गए, क्या अब तक कार्रवाई, क्या चीज़ें हुई? मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। हमारे यहाँ करीब इसमें 350 लोग मेरी जानकारी में हैं जो अलग अलग जगह गए, जिसमें से कुछ लोग जो है NDRC में गए जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है, कुछ लोगों ने क्रिमिनल केस भी दायर कराया जो कि सिविल जिला जज में उसमें पेंडिंग है। मिस्टर VP गुप्ता मिस्टर VK जैन 2016 में उन्होंने लोअर केस को उन्होंने डिसीजन दिया कि 18% के हिसाब से इनको पेनल्टी दी जाए। बंदे ने क्या किया, उनका भी केस जो है आगे सुप्रीम कोर्ट में लेके चला गया। मिस्टर चौरसिया इनके जो है वो है कनौजिया इनके वकील हैं, उन्होंने उसको अपील कर दी उसमें सुप्रीम। तो इनके खिलाफ अब तक अगर आपराधिक केस भी जो है सही से नहीं हुई, उसके लिए भी मेरे को बहुत सरप्राइज है। ये तो मैं पहली बार आपका जी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करूँगा जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी के हम लोग की पीड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना तो कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद लोगों को पहुंच सके कि हाँ क्योंकि किसी का 30 लाख, किसी का 40 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 8 लाख है, तो वो उन्हीं की काली कमाई का ना सर। आप समझो कि उस पैसे का आज अगर 10 साल पहले वो 8 लाख उनके लिए 26 लाख हो चुका होता। बिल्डर ने अपनी 116 एकड़ को आज 5500 रुपए में इसकी रजिस्ट्री है, आज इसने साले 7500 पता नहीं कितने, मतलब आप सोचो कि प्रॉपर्टी का रेट कितना हो गया। ये बताएं कि क्योंकि रेरा की तो जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों पर एक तरीके से कंट्रोल रखे, कोई गलत चीज़ें ना हो, कोई भी सुनवाई वहाँ पर है, वहाँ अब तक क्या हुआ है जो अथॉरिटी का काम होना चाहिए था, वहाँ क्या चीज़ें रही? सर इन्होंने रेरा में 2013 में, इनका पहले का प्रोजेक्ट था, रेरा में इन्होंने अप्लाई नहीं किया, आज तक अप्लाई नहीं किया। रेरा में रजिस्ट्रेशन के ये इनका अभी कुछ क्लियर नहीं कि इनका रजिस्ट्रेशन है नहीं है, इन्होंने लैंड बेच दिया नहीं बेच दिया, कुछ भी कंफर्म नहीं करते इनके डिपार्टमेंट से। लोगों ने जा के अपने जूते चप्पल घिस दिए और कोई प्रशासन के साइड से भी इनके पास कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती है। जबकि हमने कोर्ट केस किया, कई बार हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गए, कई बार सिविल कोर्ट में सिविल टाइप से भी इनके ऊपर किया, बट ओवरऑल कहीं से कुछ दिखता नहीं कि ना कोई किरण दिखती है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। आपके 30 लाख है लगे हुए यहाँ, कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि कुछ मिलेगा? मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मेरे को तो बस मैं डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ। मेरी जान का जिम्मेदार जो है पासुरनाथ बिल्डर होगा, जैन ब्रदर्स होंगे और कोई नहीं होगा। अगर कल को मैं कुछ भी अनुचित कदम उठाता हूँ उसकी टोटल जिम्मेदारी जो होती है पासुरनाथ। चलिए शोभ इनसे कहिए कि इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है। माना कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, डिप्रेशन में है, वो कह रहे हैं कोई भी कदम इस तरह के उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे कदम, क्योंकि हम जी मीडिया इनकी आवाज उठाता रहेगा, इनकी बात रखता रहेगा और उनसे पूछता रहेगा, उनके हालचाल को, इस मुद्दे को हम जोर शोर से उठाएंगे। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए उठ रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बिल्डर के, आपने देख लिया पक्ष, बायर्स का पक्ष देख लिया, लेकिन बिल्डर के आगे कैसे बेबस है सरकार और बेबस है सिस्टम, ये जरूर देखिएगा ब्रेक के बाद। क्योंकि बिल्डर के आगे आपकी सरकार भी नतमस्तक हो जाती है और सिस्टम भी नतमस्तक हो जाता है। ये क्यों होता है, ये अंदर की बात आप भी जानते हैं। ब्रेक के उस पार और फिर अपने सहयोगी का रुख भी करेंगे। कब तक का सोचूं कि किराए के मकान में रहना मेरे को। हमारा पैसा भी फंसा हुआ है यहाँ पे। एट्टी 80% के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और 20% ऐसे हैं जो पार्सनाथ जैसे हैं। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें, पार्श्वनाथ बिल्डर, वहां पर एक बड़ा धोखा हुआ। यहां पर बायर्स ने आरोप लगाया कि 10 साल बीत गए, पोजीशन नहीं दिया गया, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं।
हैरानी की इस बात है कि उनके लाखों रुपए, किसी के 30 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 20 लाख फंसे हुए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर पूरा जंगल है, एक खाली खेत है जहां पर ये मकान बन लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, हैरानी इस बात की है कि हरेरा के डायरेक्टर, सरकार के मंत्री यानी मनोहर सरकार के मंत्री और खुद सीएम मनोहर के जो सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार है, वो कैसे बिल्डर के आगे बेबस है, ये आप सुनिए। सैकड़ों बायर्स के लाखों रुपए फंसे हैं, लेकिन उनका जवाब सिर्फ आश्वासन वाला है। हरियाणा सरकार ने हरेरा का गठन किया है और एक जहां बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में काम है गुड़गांवा वहां पे और एक पंचकुला में। तो अगर किसी की भी कोई शिकायत है इस प्रकार की, मान लीजिए जो उसको डेट दी गई है कि हम 1 साल में आपको बना के देंगे या 2 साल में बना के देंगे, अगर वो लेट करता है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उस पर फाइन भी करते हैं और उस पर वो करते हैं। और हरियाणा के अंदर सबसे पहले रेरा कानून जो लागू किया वो हरियाणा ने ही लागू किया और उसका निवेशकों को बहुत बेनिफिट भी मिला है। और आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से हरियाणा सरकार जो आम जनमानस को जो सुविधाएं देने का काम है उनको समय समय पर पूरा करेंगे और जो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे बिल्डर के खिलाफ वो भी उठाए जाएंगे। We have to analyze them. We will not, as a court, because we are executives already on this side, but जितने भी किसी बिल्डर के साथ लोग उनको आगे करते हैं, that's a court proceedings, and I cannot comment on the court proceedings. Is it in court right now? Yeah, everything is going on in the court. हमारे बहुत से orders हैं उनके. Everything you just go to our website and you can record. सोचिए, सरकार से तो आप उम्मीद लगा ही नहीं सकते, प्रशासन से भी उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन इन बिल्डरों पर रेरा हरेरा इस तरह के बने हुए हैं, लेकिन वो भी लाचार दिखा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट का है। आप सोचिए फिर किससे उम्मीद लगाएं। हम यही कहेंगे आपसे, आपकी आवाज हम उठाते रहेंगे, लेकिन आपसे कहेंगे कि अगर पार्श्वनाथ सिटी में आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो आपको अपने रिस्क, अपने जोखिम पर लेना होगा और जांच कर, परख कर, देख कर लीजिएगा, वरना आपसे के साथ भी धोखा हो सकता है। हमारे इस खास कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार। कब तक का सोचूं कि किराए के मकान में रहना मेरे को। हमारा पैसा भी फंसा हुआ है यहाँ पे। %80 के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और 20% ऐसे हैं जो पार्श्वनाथ जैसे हैं।